सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पीकू ओल्ड टैक्स रेजीम के बारे में समझने के लिए अंकल ज्ञानी से उनके ऑफिस में मिलने आया है। गुड मॉर्निंग अंकल ज्ञानी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग पीकू, सब ठीक है, थैंक यू। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल ज्ञानी। पिछली बार आपने मुझे न्यू टैक्स रेजीम समझाया था, आज मुझे ओल्ड टैक्स रेजीम समझना है। क्या आप मुझे डिटेल में समझा सकते हो? बिल्कुल पीकू, ओल्ड टैक्स रेजीम वो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो पहले सब लोग यूज करते थे जब तक न्यू टैक्स रेजीम का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। इसमें अलग अलग टैक्स स्लैब्स होते हैं और खास बात यह है कि इसमें आप कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस ले सकते हो जो आपका टैक्सेबल इनकम काफी रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है अंकल ज्ञानी। टैक्स स्लैब्स कैसे काम करते हैं? बताता हूँ पीकू। ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब को समझने के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करते हैं। क्या वो आप बता सकते हो? बिल्कुल पीकू, ओल्ड टैक्स रेजीम में आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के थ्रू अपना टैक्स कम कर सकते हो। कुछ मेजर वंस है। सेक्शन 80C डिडक्शंस आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, PPF, EPF, NSC, ELSS एक्सेट्रा। हाउस रेंट अलाउंस HRA, अगर आप रेंट पर रहते हो तो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर्स को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए डिडक्शंस 25,000 रुपए तक इंडिविजुअल के लिए और 50,000 रुपए तक सीनियर सिटीजन्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। अदर डिडक्शंस जैसे डोनेशंस अंडर सेक्शन 80G, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E और भी कई डिडक्शंस है। ये सब डिडक्शंस आपके टैक्सेबल इनकम को काफी रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हो। समझ गया। तो अगर मेरे पास काफी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करने के लिए हो तो ओल्ड टैक्स रेजीम मेरे लिए बेटर होगा ना? बिल्कुल, अगर आपके पास काफी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है तो ओल्ड टैक्स रेजीम आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप इन बेनिफिट्स को क्लेम करके अपना टैक्सेबल इनकम काफी रिड्यूस कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर राजेश शर्मा 28 वर्ष के सैलरीड व्यक्ति है और सालाना 20 लाख रुपए कमाते हैं। आइए मान लें मिस्टर शर्मा ने PPF में 1,50,000 रुपए का निवेश किया है, जो सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन है। उन्होंने होम लोन के ब्याज के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान किया और हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 रुपए का योगदान दिया, जो कि सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन है। इसके अलावा मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाएगा, जो कुल मिलाकर 3,25,000 रुपए की डिडक्शंस है। अब आइए ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत मिस्टर राजेश शर्मा की टैक्स कैलकुलेशन को समझें। यदि उनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए है, 3,25,000 रुपए की सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बाद टैक्सेबल इनकम 16.75 लाख रुपए होगी। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना होगा। इसमें 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ना होगा। कुल इनकम टैक्स 3,27,600 बनेगा। समझ गया। तो ओल्ड टैक्स रेजीम मुझे ज्यादा बचत देने वाला है अगर मेरे पास काफी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं। बिल्कुल, ओल्ड टैक्स रेजीम उनके लिए बेस्ट है जिनके पास एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है, लेकिन थोड़ा पेपरवर्क और रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है। न्यू टैक्स रेजीम सिंपल है, पर उसमें ऐसे डिडक्शंस नहीं मिलते,
तो हर साल दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना जरूरी है। समझ गया अंकल ज्ञानी। तो हर साल अपनी इनकम और डिडक्शंस का असेसमेंट करना जरूरी है ताकि सबसे अच्छा चॉइस बना सकूं, राइट? बिल्कुल पीकू। हमेशा अपनी टैक्स सिचुएशन को फाइनेंशियल ईयर के शुरू में रिव्यू करो और देखो कौन सा रेजीम आपको लोएस्ट टैक्स लायबिलिटी दे रहा है। ये सब टैक्स सेविंग्स ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया अंकल ज्ञानी। अब मुझे ओल्ड टैक्स रेजीम काफी क्लियरली समझ में आ गया है। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।